पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है। एक तरफ हुकूमत IMF के सामने कर्ज और बेल आउट के लिए खड़ी होती है और दूसरी तरफ इसी मुल्क के अंदर एक इतनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है जो ना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नजर आती है, ना टैक्स सिस्टम का हिस्सा है और ना ही पूरी तरह सरकारी कंट्रोल में। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क की इनफॉर्मल इकोनॉमी GDP का तकरीबन 59% हिस्सा है, जो 2024-25 में लगभग 68,000 बिलियन बनता है। यानी जो इकोनॉमी हुकूमत को ऑफिशियली नजर आती है, असल तस्वीर उससे काफी ज्यादा बड़ी है। SMEDA और ILO की जॉइंट रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज तकरीबन $457 बिलियन है, जबकि 2023 में मुल्क की फॉर्मल इकोनॉमी करीबन $340 बिलियन थी। मतलब ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ऑफिशियल इकोनॉमी से भी काफी बड़ी हो चुकी है। ये बात सुनने में हैरान कौन लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान सिर्फ वो नहीं है जो GDP रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है। असल पाकिस्तान बाजारों में धड़कता है, छोटी वर्कशॉप्स में चल रहा है, कैश नेटवर्क्स और हवाला सिस्टम्स में घूम रहा है और अब मोबाइल फोन्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए भी तेजी से फैल रहा है। लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट का 72.1% इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड था। यानी पाकिस्तान में हर 3 में से 2 से ज्यादा लोग ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जहां ना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना लीगल प्रोटेक्शन और ना ही सोशल सिक्योरिटी का कोई निजाम। पहले ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी ज्यादातर कैश, हवाला और अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस तक महदूद थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस पूरे निजाम को एक नई शक्ल दे दी है। अब एक आम पाकिस्तानी, चाहे लाहौर का कोई स्टूडेंट हो या कराची का छोटा ट्रेडर, अपने मोबाइल से घर बैठे ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहा है जो बिलियंस ऑफ रुपीस तक पहुंच चुकी हैं, और यह सब अक्सर सरकारी रेगुलेशन और मॉनिटरिंग से बाहर होता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20 मिलियन लोग क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं और मुल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हो रही है। लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स लोकली लाइसेंस्ड नहीं, इसलिए हुकूमत ना उन पर प्रॉपर रेगुलेशन कर पा रही है और ना ही उन ट्रांजैक्शन से टैक्स कलेक्ट कर पा रही है। बाइनेंस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिमिलर वेब के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में बाइनेंस फाइनेंस कैटेगरी की सबसे ज्यादा यूज होने वाली एप्स में से एक है और कई लोकल बैंकिंग ऐप से भी ज्यादा पॉपुलर है। यह ट्रेंड सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि एक चेंजिंग माइंडसेट का सिग्नल है। लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पर कम भरोसा कर रहे हैं और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स की तरफ तेजी से मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी तक एक लीगल ग्रे एरिया में मौजूद है, यानी ना तो इसे पूरी तरह इलीगल करार दिया गया है और ना ही इसके लिए कोई प्रॉपर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। इस वजह से पीयर टू पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग तेजी से फैल चुकी है, लेकिन यह ज्यादातर बिना रेगुलेशन और ओवरसाइट के चल रही है, जिससे एक ऐसा फाइनेंशियल जोन पैदा हो गया है जहां इन्वेस्टर्स के पास ना तो कोई क्लियर प्रोटेक्शन है और ना ही कोई गारंटीड सिक्योरिटी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को हिदायत दी हुई है कि वो वर्चुअल एसेट्स या क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस प्रोसेस ना करें। इसका मतलब यह है कि अगर किसी अकाउंट को क्रिप्टो एक्टिविटी से लिंक समझा गया तो उस अकाउंट को टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट या फंड को ब्लॉक भी किया जा सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी ये रिस्क ले रहे हैं क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों के नजदीक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करता। जब कोई फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपर रेगुलेशंस के बगैर चल रहा हो तो फ्रॉड और स्कैम्स के लिए रास्ता और भी आसान हो जाता है और पाकिस्तान में यह मसला तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल क्रिप्टो और फॉरेक्स स्कैम एक्सपोज हुआ जिसका साइज तकरीबन $60 मिलियन बताया गया। इस ऑपरेशन में 34 अफराद गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कैमर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर अट्रैक्ट करते थे। शुरू में उन्हें आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स और फेक रिटर्न्स दिखाए जाते थे ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो, लेकिन जैसे ही लोग भारी इन्वेस्टमेंट करते थे प्लेटफॉर्म्स अचानक बंद कर दिए जाते और पैसा लेकर ऑपरेटर्स गायब हो जाते। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये रकम लोकल बैंक अकाउंट्स के थ्रू मूव की गई, फिर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके मुल्क से बाहर ट्रांसफर की गई। मसला यह है कि बहुत से आम पाकिस्तानी अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स यूज करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई सेफ और ऑफिशियली रेगुलेटेड अल्टरनेटिव मौजूद नहीं, और जब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कमजोर हो तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो महंगाई, बेरोजगारी और रुपये की कीमत गिरने से परेशान होकर
अपने लिए कोई बेहतर फाइनेंशियल मौका ढूंढ रहे होते हैं। यही लोग अक्सर स्कैमर्स का सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो फिर मुल्क फाइनेंशियल तौर पर इतना कमजोर क्यों नजर आता है? इसका जवाब काफी सीधा है। जो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा कभी स्टेट सिस्टम तक पहुंचता ही नहीं। पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो तकरीबन 10.2% है और ओईसीडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एशिया पैसिफिक रीजन में सिर्फ लाओस पीडीआर जो चाइना के पास एक कंट्री है उससे बेहतर पोजीशन पर है। यानी मुल्क की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स नेट से बाहर है। नतीजा यह निकलता है कि हुकूमत के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं बचते जिनसे बेहतर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज बनाई जा सके। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की रेगुलेटरी क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर -0.90 है, जबकि हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक बिजनेस फ्रीडम स्कोर सिर्फ 48 आउट ऑफ 100 है। ये नंबर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान में फॉर्मल बिजनेस सिस्टम का हिस्सा बनना कितना कॉम्प्लिकेटेड, महंगा और ब्यूरोक्रेटिक हो चुका है। इसलिए बहुत से लोग और बिजनेसेस डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेशन से दूर रहना ज्यादा आसान समझते हैं। हुकूमत ने इस मसले को समझते हुए कुछ कदम उठाना शुरू किए हैं। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PVARA का कयाम इसी डायरेक्शन में एक अहम डेवलपमेंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइनेंस और HTX जैसे इंटरनेशनल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं ताकि वो लोकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स के अंडर रजिस्टर हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ डॉन के एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान में इनफॉर्मेलिटी सिर्फ एक टेम्पररी या एबनॉर्मल चीज नहीं रही, बल्कि यह इकोनॉमी का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुकी है। ये बाजारों में चलती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नजर आती है, वर्कशॉप्स और ट्रांसपोर्ट हाउस में काम करती है और लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल इकोनॉमी को भी रॉ मटेरियल, लेबर और सर्विस प्रोवाइड करता है। असल चैलेंज यह है कि जब तक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनना इतना मुश्किल, महंगा और पेपर वर्क से भरा रहेगा, लोग नेचुरली इनफॉर्मल रास्ते को ही तरजीह देंगे। इसलिए सिर्फ रेगुलेशन या क्रैकडाउन काफी नहीं है। पहले एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां छोटे कारोबारों और आम लोगों को फॉर्मल निजाम में आने के फायदे नजर आए, सिर्फ पेनल्टीज और डर नहीं। पाकिस्तान की अंडरग्राउंड इकोनॉमी को सिर्फ क्राइम या करप्शन कहकर समझना काफी नहीं है। यह असल में उन गहरी प्रॉब्लम्स की निशानी है जो स्टेट स्ट्रक्चर, बैंकिंग एक्सेस और रेगुलेटरी सिस्टम्स में मौजूद हैं। जब लोगों के लिए फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम महंगा, मुश्किल और इनएक्सेसिबल हो जाए तो वो अल्टरनेटिव और अनडॉक्यूमेंटेड रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। मसला यह है कि जब इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा कानूनी और डॉक्यूमेंटेड सिस्टम से बाहर हो तो मुल्क का कोई भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मॉडल पूरी तरह काम नहीं कर सकता। बाजारों में करोड़ का बिजनेस बिना रिसीट और डॉक्यूमेंटेशन के चल रहा है और मोबाइल फोन्स के जरिए बिलियंस के क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिना किसी इफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर के। लेकिन जब पैसा स्टेट सिस्टम का हिस्सा ही ना बने तो उससे स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर का निजाम भी मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए पाकिस्तान का असल चैलेंज सिर्फ महंगाई या करेंसी क्राइसिस नहीं है, बल्कि यह है कि मुल्क की बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल सिस्टम के लिए प्रोडक्टिव नहीं बन पा रही। जब तक यह डिस्कनेक्ट खत्म नहीं होता, इकोनॉमिक प्रेशर और फाइनेंशियल तंगी का दायरा टूटना मुश्किल रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।